फिर से हरि केवल ओम का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। गहरा गहरा श्वास। केवल मकार की ध्वनि का उच्चारण। फिर से लीजिए, आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र में केवल मां का उच्चारण मानसिक शांति को विकसित करता है। हरि दोनों हाथ जोड़ लीजिए। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदायकाय नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदायकाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। आदिशक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चरण कमलेभ्यो नमो नमः। चरण कमलेभ्यो नमो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज
स्वरूपाय नमः आत्मरूपाय नमः आत्मरूपाय नमः गुरुतत्वाय नमः गुरुतत्त्वाय नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ शशिकान्ताय नमः ॐ शशिकान्ताय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ रोहिणीकान्ताय नमः ॐ रोहिणीकान्ताय नमः ॐ चन्द्रशेखराय नमः ॐ चन्द्रशेखराय नमः सोमनाथाय नमः सोमनाथाय नमः विश्वनाथाय नमः विश्वनाथाय नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः हरि हरि नमो नमः हरि हरि नमो नमः हरि हरि ओ हरि हरि ॐ हरि हरि ओ हरि हरि ॐ हरि हरि ओ हरि हरि ॐ श्री हरि हरि ओ श्री हरि हरि ॐ हरि हरि ओ हरि हरि ॐ हरि हरि ओ हरि हरि ॐ श्री हरि हरि ओ श्री हरि हरि ॐ श्री हरि हरि ओ श्री हरि हरि ॐ नारायण हरि ओ नारायण हरि ॐ जय जय नारायण हरि ओ जय नारायण हरि ॐ लक्ष्मी नारायण हरि ओ लक्ष्मी नारायण हरि ॐ लक्ष्मी नारायण हरि ओ लक्ष्मी नारायण हरि ॐ आओ भाव से चंद्रमा के दर्शन करते जाइए और चंद्रमा में विराजमान मेरे गुरुदेव के दर्शन करते जाइए। आज पूज्य गुरुदेव भी इसी चंद्रमा का दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा पे त्राटक कर रहे हैं। ये चंद्रमा तू मेरे गुरुदेव का भी साक्षी है। मेरे बापू की नूरानी नजरें इस समय तुझे देख रही हैं और उस प्यारे बापू के ये प्यारे शिष्य उसी चंद्रमा के दर्शन कर रहे हैं। तू साक्षी है, तू चैतन्य है।
दाता गुरुदेव, मंत्र के दाता गुरुदेव, मंत्र के दाता गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, है मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय हो। चंद्रमा को चांदनी देने वाले हे महादेव आपकी बोलो जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ये बीज मंत्र सहित आज की अहोरात्रि में जप करने से नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव की विशेष विशेष कृपा के आप पात्र बनेंगे। आज की अहोरात्रि कामदेव ने भगवान को चुनौती दी और भगवान ने इस चुनौती को आज खुले वृंदावन के तुलसी वन में प्रांगण में स्वीकार किया, यमुना माई के तट पर। और मधुर बांसुरी से आज जो उसमें भगवान ने धुन बजाई थी, इसमें क्लीं मंत्र का उच्चारण था, ऐसा शास्त्रों में आता है। और गुरुदेव ने मथुरा की पावन भूमि पर बताया कि आज के दिन जो इस मंत्र का जाप करता है वो विशेष भगवान की भक्ति और कृपा का पात्र बनता है। तो दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अहोभाव से क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, क्लीं 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 कृष्णाय नमः, क्लीं
क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। आंखें चंद्रमा की ओर, मंत्रोच्चारण। इधर देखिए मेरे ऊपर। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय पांच मिनट नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। गोपालाय नमः। गोपालाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। वल्लभाय नमः। वल्लभाय नमः। अच्युताय नमः। अच्युताय नमः। केशवाय नमः। केशवाय नमः। मधुसूदनाय नमः। मधुसूदनाय नमः। अनन्ताय नमः। अनन्ताय नमः। अच्युतानन्त गोविन्द। अच्युतानन्त गोविन्द। नाम उच्चारण भेषजा। नामोच्चारण भेषजा। नश्यन्ति सकलारोगा। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं एक साथ गाइए। सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्त गोविन्द। नाम उच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। दायां हाथ सिर पे रखिए। अच्युतानन्त गोविन्द। अच्युतानन्द गोविन्द। नाम उच्चारण भेषजा। नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकलारोगा। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द। अच्युतानन्द गोविन्द। नाम उच्चारण भेषजा। नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकलारोगा। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं एक साथ। वदाम्यहम्। अच्युतानन्त गोविन्द। नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं बहुत सुंदर अवभाव से। अच्युतानन्त गोविन्द। नामोच्चारण भेषजात्। नश्यन्ति सकलारोगा। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।
अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि। हाथ नीचे रखें, उंगलियां आमने सामने मिलाकर इसी मंत्र का उच्चारण करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सामने बापू जी के दर्शन कीजिए और इसी मंत्र का जाप बापू जी के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए एक साथ आज इस पुण्य रात्रि में कीजिए। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद बापू जी की ओर त्राटक रखिए। भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मेरे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। संपूर्ण चंद्रमा की कला नामोच्चारण भेषजात् मेरे गुरुदेव का शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सब रोगों का नाश, अच्युतानंत गोविंद सब कष्टों का नाश नामोच्चारण भेषजात् महामंत्र के साथ नश्यन्ति सकला आज मेरे गुरुदेव की सभी शुभ संकल्प सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा
क्लीं कृष्णाय नमः। 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 क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। बापू नमो नमः। बापू नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। हरिहर नमो नमः। हरि हरि नमो नमः। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। पूज्य बापू जी के इस विशाल प्रिय आश्रम में शरद पूर्णिमा की अहोरात्रि, पावन रात्रि, भक्तिमय रात्रि, रमणीय रात्रि, गुरुदेव की कृपा से हम सबको न केवल चंद्रमा की पवित्र किरणों में बैठने का सुअवसर मिल रहा है, पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की चरण धूलि में, जहां लाखों करोड़ों साधक इस पवित्र स्थान पर अनेकों बार मंत्र उच्चारण, यज्ञ, सेवा, साधना, मौन मंदिर, गौशाला आदि आदि दैविक कार्यों का, प्रवृत्तियों का, साधनों का आप लाभ लेते रहे हैं। ऐसे पवन, ये कहूं कि वन जैसा एकांत का अनुभव हो रहा है इस पवित्र आश्रम में। और ये अनंत कृपा के ग्वाल बालों की नाई आज भी चुनिंदा ही ग्वाल बाल और गोपियां पहुंची हैं। वृंदावन तो बहुत बड़ा था, मथुरा ज्यादा दूर नहीं था, बरसाना भी कुछ खास परे नहीं था, लेकिन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को कुछ भाग्यशाली लोग ही कान्हा तक पहुंचते थे और कुछ महाभाग्यशाली ही थे जो कान्हा की उस पावन बांसुरी की धुन पर अपनी सुध बुध खो बैठते थे। और फिर जो महारास होता था, आनंदमय जो रास होता था, जो तो देवादिदेव महादेव का भी मन हो जाता था कि मुझे भी जाना है। गौरी, पार्वती, मुझे सजा दो, मुझे तैयार कर दो। तो मां मंद मंद मुस्काती। शिव जी समझते थे कि मुझ पर हंस रही है। का कैसे तो आपको सजाऊं, इतना लंबा तो आपका कद, इतनी लंबी तो आपकी जटाएं, कहाँ छुपाऊं, किसको छुपाऊं। गोपियां ऐसी थोड़ी होती हैं भगवान, जाओगे तो परखे जाओगे
और आपको तो डमरू बजाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वहां तो भगवान है, ऐसे ऐसे रास खेलते हैं, और तो माहिर गोपियां ही भगवान के साथ खेल सकती हैं। कभी तो भगवान गोलाकार हो जाते हैं, कभी तो नीचे की ओर हाथ, कभी तो ऊपर की ओर, और इतने सुंदर सुंदर मुद्राएं कलाएं आप कैसे करेंगे? मैं तैयार तो कर दूं भगवान, पर कैसे करोगे? का कुछ न करूंगा, पर गोपियों में जाके बैठ जाऊंगा और रास तो देखूंगा। मेरे इष्ट नारायण आज रास खेलने वाले हैं, सजा दो ना गौरा। माँ पार्वती ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान नहीं माने। बहुत प्रेम है भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं से। मोहिनी अवतार में भी बड़े प्रसन्न हुए थे भगवान को देखकर, और कहते थे आप बहुत सुंदर लगती हैं, सुंदर लगते हैं आप। आखिर तैयार किया माँ ने, जैसे तैसे जटाएं छुपाई हैं, और भगवान जो है पहली बार नारी के वस्त्र पहनकर आज की ही इस पावन रात पे यमुना माई के किनारे पर पहुंचे हैं। और कहाँ से प्रवेश किया है, सब गोपियां एक दूसरे को पूछ रही हैं, इसे पहचानती हो, ये कौन है? तो कहा नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। तुम्हारे गांव से आई है? कहा नहीं, तुम्हारे गांव से आई है। फिर कहाँ से आई है? तो सबने कहा आई होगी, यहाँ का रास्ता तो वैसे किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर कोई न कोई पुरानी गोपी रही होगी, ये तो कान्हा को ही पता होगा। जब सब खेलने लग गए तो भगवान नहीं खेल रहे थे महादेव, क्योंकि पता था खेलूंगा तो जय राम जी की। अगर अभी गुजरात होता और शरद पूर्णिमा की रात होती तो गुजराती गरबा न खेलें तो समझो कि रात ही उनकी व्यर्थ। और अगर अभी हम यहाँ गरबा खिलाएं तो आप लोग बांगड़ा करने लग जाओगे, कहोगे बहन जी ये करा दो, हमें ये सब नहीं आता, डंडे नहीं हमारे पास, हमने कभी नहीं खेला। तो बस आप इसी से भगवान का दृश्य समझ जाओ। कभी नाचा नहीं था, नटराज हैं वो, मुद्रा बनाते हैं, बड़ा गहरा ज्ञान है उनके नृत्य में भी, इतने धीर गंभीर महादेव। और आ गए वो इतनी सुंदर रास के कदम ताल के साथ उठता है। जो डांडिया खेलते हैं अगर वो एक ताल छूट गए तो नृत्य छूट जाता है, उसमें परफेक्ट ताल से ताल होती है। तो भगवान नहीं खेल रहे थे क्योंकि पता था कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान ने सब गोपियों को पूछा ये कौन है? कहा हमें नहीं पता, आपने बुलाया होगा। कहा मुझे नहीं पता, तुम लोगों में से किसके साथ आई है? तो कहा नहीं पता। भगवान को भी पता नहीं था तब तक ये कौन है। तो भगवान ने कहा इसको रास में बुला लो, खुद ही पता चल जाएगा। तो दो गोपियां गईं और दाएं हाथ से और बाएं हाथ से महादेव को पकड़ा, तब तक घूंघट नीचे था। कहा आ जाओ, तुम भी रास खेलो, तुम क्यों रह जाओ? वो खेलने के लिए माँ ने खूब मना किया था पार्वती जी ने कि मत खेलना, पर अब ले गई बुला के। जैसे कोई नहीं नाचता है तो उसको पकड़ के ले जाते कि थोड़ा हाथ तो उठा ले भाई। तो महादेव को ले गए और 2 डंडे दे दिए। और कान्हा की बिल्कुल दृष्टि थी कि इतनी लंबी चौड़ी गोपी आई कहाँ से। भगवान को सबकी परख थी। और जैसे भगवान इनसे खेलने आए, भगवान ने हाथ ऐसे किया तो महादेव ने नीचे किया। फिर महादेव ने कहा चलो मैं ही, भगवान ने, कान्हा ने सोचा मैं ही हाथ नीचे कर देता हूँ। जैसे कान्हा ने हाथ नीचे किया तो महादेव ने ऊपर किया। फिर कान्हा गोल घूम कर आए तो महादेव वहीं के वहीं खड़े रहे। तब भगवान को लगा ये तो कुछ गोपी नहीं, कोई गोपा है ये तो खेल ही नहीं पा रही है। तब भगवान ने गोपियों को कहा तुम थोड़े किनारे हो जाओ, ये कोई और है। तो वो भी सोची कौन आ गया। तो धुन तो बहुत सुंदर वो बजा ही रही थी। भगवान ने उनके साथ तेजी से खेलना शुरू किया। एक तेज धुन भी होती है, और जैसे तेज धुन बजी और महादेव को लगा नहीं खेलूंगा तो बहुत बुरा होगा, तो खेलना शुरू किए तो पूरा घूंघट उतर गया। तो देवादिदेव महादेव इतनी लंबी जटा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कोई गोपियां घूंघट कर ली, कोई मुंह छुपा ली, कोई हंसने लग गई कि ये महादेव की जगह है आने की। और कान्हा तो इतने हंस पड़े, कहा भगवान मेरे इष्ट, आपको आना ही था तो मुझे बोल देते, मैं आपको बुला लेता, पर ये आपने आज क्या रूप धारण कर लिया।
तो कहा मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आपके साथ रास खेलूं, इसीलिए मैं आज खूब समझाया मुझे पार्वती ने, पर मैं नहीं माना भगवान, क्योंकि मुझे आपके साथ खेलना था। तो कहा खेल तो आप पा नहीं रहे हैं। तो कहा बस बड़ी इच्छा थी कि शरद पूनम की रात हो, यमुना का तट हो, चंद्रमा अपनी कलाओं से संपूर्ण हो, मेरा इष्ट वासुदेव हो, तो मैं न खोलूं तो मेरा भक्त बनना निरर्थक है। आज तो मुझे खेलना ही है। इन्हीं भावों के साथ आया था, पर क्या करूं, अब घूंघट खुल गया है। अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और कभी आशीर्वाद दीजिए, मुझे संकल्प कीजिए मेरे लिए कि मैं भी गोपी बनकर आपके साथ नृत्य करूं। आप सब लोगों का एक अनुभव होगा, जब कभी हम कीर्तन यात्रा में जाते हैं या जब कभी बापू का अवतरण दिवस, साक्षात्कार दिवस मनाते हैं, जब नाचते हैं तो हमारी सभी दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं, आनंद आनंद हो जाता है। गुजरात में 9 दिनों में व्रत करना इतना जरूरी है, उतना ही गरबा करना भी जरूरी है, ताकि शरीर में जो रोग कष्ट कफ जमा हो, वो गरबा खिलने से खूब पसीने पसीने हो जाते हैं एकदम, और ताल से ताल नाचते नाचते उनका कब मन लग जाता है और वो इतनी प्रसन्नता में चली जाती हैं। तो वही प्रसन्नता हमें बापू लुटाते थे, वही आनंद भगवान कृष्ण लुटाते थे जयराम जी की। आप बहुत गहराई से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी कलाएं भगवान कृष्ण और बापू जी की मिलती मिलती नजर आएंगी, जयराम जी की। कभी कभी बापू जी सत्संग में कुब्जा का उदाहरण सुनाते थे, याद है? उसको टिल्ला किया था और वो थी काली कट, और भगवान उसको बोल रहे थे बोलो तो सुंदरी। तो उस पीछे मुड़कर देखी थी कि किसी और को तो नहीं बुला रहे, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तो उससे पता था मैं ऐसी हूँ कुरूप। फिर से बोला मुझे बोल रहे हो? तो कहा हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तो ऐसी दिव्य लीलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण। और क्या आपको गुरुदेव की सुंदर यादों में प्रवेश कराऊं। इसी पावन धुन के साथ जब बापूजी 1980, 75, 85 में जब अहमदाबाद के आश्रम में ये हो रात्रि, ये जन्माष्टमी मनाई जाती थी और केवल बापू बांसुरी की आकृति करते थे, तो ही पता नहीं कितने लोगों का ध्यान लग जाता था। और लोगों का हार्दिक भाव कि हमारे कान्हा हैं गुरुदेव, इसलिए सूरत की पावन भूमि पर कई बार सुंदर सुंदर पीताम्बर पीले पीले और मुकुटों से बापूजी को सजाया जाता था। माखन मिश्री बापूजी बहुत पहले तो अपने हाथों से ही लुटाते थे, फिर बाद में ऊपर बांधने लग गई और चक्र चलने लग गया, लेकिन पहले पहले तो बापूजी अपने हाथों से ही लुटाते थे। एक बार मैं अपने घर बम्बई से सूरत आश्रम में जन्माष्टमी की शिविर में गई थी। बापूजी ने दूर से देखा ये सब उल्लासनगर वाले आए हैं, तो कहा आगे आओ आगे आओ। तो हम लोग आगे आगे गए, सबसे आगे मैं थी। तो गुरुदेव ने मुझे एक सेब फल देना चाहा, तो सेब फल भी देना था और बापू को मक्खन भी देना था। तो बापू ने क्या किया, वो सेब फल मक्खन में डुबोया, तो मक्खन उसको लग गया और बापूजी ने दूर से मुझे दिया और इशारा किया कि पकड़ो। तो वो मेरे गर्दन पे आके रुक गया, तो मैंने यहाँ गर्दन पे पकड़ लिया। तो सेब फल तो मैंने पकड़ लिया था, लेकिन उसमें जो मक्खन लगा था वो मेरी गर्दन पे रह गया। तो मेरे से तो पता नहीं था कि मक्खन यहाँ लगा है, लेकिन मेरे साथ वालों को दिख गया कि सेब इसने ले लिया है पर मक्खन इसकी गर्दन पे है। तो जितने लोग थे उन सब ने मेरी गर्दन साफ कर दी। तो बापू दूर से इतने हंसे, क्योंकि आधा मिनट लगा और मेरी पूरी गर्दन साफ। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो बापू बहुत हंसे और फिर मुझे इशारे से कहा कि तेरा मक्खन ये लोग खा गए। तब मुझे समझ में आया कि मेरा मक्खन तो गया। बताऊं, ये खेल सिर्फ आधे मिनट का है, मेरे बोलने में 2 मिनट लग रहे हैं। फिर बापू ने मुझे इशारा किया कि सेब फल की डंडी जहाँ से निकलती है ना, समझ रहे हैं आप लोग,
वहां एक गोलाकार जगह होती है थोड़ी ऐसे अंदर। बापू ने मुझे इशारा किया, इसके अंदर देखोगा, ऐसे किया कि देख। तो मैंने देखा, हाँ वहां अंदर मक्खन लगा हुआ था। तो मुझे कहा जल्दी खा जा, नहीं तो ये फिर तेरा मक्खन खा जाएंगे। तो मैंने जल्दी से जहाँ डंडी निकलती है वहाँ उंगली घुमा के मैंने एक उंगली चाट ली। तो मैंने देखा लाखों करोड़ों की भीड़, हम पता नहीं कितने जत्थे में आगे गए थे। एक सेब फल आया, उसमें मक्खन चाट दिया गया, लेकिन फिर भी मुझे आधे सेकंड में इशारा कि यहाँ है, खा ले, और खा लिया। तो इससे मुझे दृढ़ है कि जिसको गुरु बांटना चाहे उसको किसी भी तरह बांटते हैं और बांटते हैं। और आज भी बड़े गर्व से कह रही हूँ कि आज भी वो लुटा रहे हैं और आज भी लूटने वाले लूट रहे हैं। चाहे बापू जोधपुर क्यों न बैठे, लेकिन पाने वाले आज भी पा रहे हैं, क्योंकि देने वाला दाता समर्थ है, पूर्ण है। ऐसे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं 4-5 दिन पहले रोहतक आश्रम के सत्संग में कह रही थी कि सच पूछो तो आज से 25 साल पहले उम्र भी कम थी और समझ भी बहुत कम थी। कैलेंडर में पढ़ लिया होगा शरद पूर्णिमा, तो पढ़ लिया होगा, पर हमें न पता था कि शरद पूर्णिमा की महिमा बोलो क्या है। आज किसी को बोलो तो हम उसे समझा सकते हैं कि शरद पूर्णिमा की महिमा क्या है। तो गुरुदेव ने हमें न केवल ज्ञान समझाया है, गुरुदेव ने न केवल हमें तत्व सिखाया है, गुरुदेव ने न हमें दीक्षा देकर उन्नति के मार्ग पे लगाया है, पर गुरुदेव ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, जयराम जी की। और गहराई से कहूं तो पर्वों का पूर्णता सात्विक लाभ उठाना भी हमें बापू ने सिखाया। होली तो हमको ये पता था बस रंग लगाओ एक दूसरे को, पर पहली बार बापू के शिविर में होली में गई तो आज भी एक वाक्य बापू का मेरे मस्तिष्क में पूरा पक्का है कि होली मतलब जो होली सो होली, पक्का है। तब पता चला कि अच्छा अग्निदान मतलब जल गया सो जल गया। नया चैत्र मास आने वाला है, इसी को होली सिखाया जयराम जी की। भाई जयराम जी की तो बोलिए, कितनी महिमा गाऊं मैं, कितना करूं गुणगान, मेरी जीवा एक है, तेरी महिमा अपरंपार। कितनी महिमा गाऊं मैं, कितना करूं गुणगान। तो बहुत सुंदर अहोरात्रि है, चंद्रमा के दर्शन आप सभी कर लीजिए। अब हो रहे हैं, प्रणाम कर लीजिए। थोड़ी देर में त्राटक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले समय की मर्यादा आज 9-9:30 बजे तक ही है जयराम जी की। फिर आप त्राटक थोड़ी देर करना, सब परिवार जो आए हैं वो सब परिवार फिर खीर का प्रसाद पाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस पावन भक्तिमय रात्रि पर निवेदन करूंगी प्रसंग के साथ, उदाहरण सहित। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन राधा रानी को मिलने बुलाया जयराम जी की। बोलना पड़ेगा, निद्रा माता आ जाएगी। हाँ। माँ राधा रानी भगवान का संदेश पाकर निकली। स्थान पूर्व ही निर्धारित था। पेड़ के नीचे एक सुंदर सा रमणीय झूला था। कान्हा समय देते थे, कई बार राधा रानी समय देती थी। तो उस दिन भगवान ने समय दिया था कि आप इस समय पर ठीक आ जाना। कहा हाँ भगवान, मैं पहुंच जाऊंगी। जैसे उस मार्ग में से आ रही थी तो दूर से ही देख लिया कि कान्हा झूले पर झूल रहे हैं, अर्थात राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राधा रानी अभी कान्हा की ओर मुड़ रही थी, इतने में बाईं ओर एक सुंदर सा पेड़ था और उसमें अति सुगंध महक रही थी। वो मुड़ तो कान्हा की ओर रही थी, बीच में आ गया पेड़, पेड़ में लगे थे फूल और फूलों में थी सुगंध, जिसने राधा रानी को आकर्षित कर लिया और वो वहीं रुक गई और एक फूल को नजदीक से ली, लंबी श्वास भरी और इतना उनको रस आया, सुगंध का इतना आनंद आया कि वो और फूलों को भी सुगंध लेने लग गई। सुगंध लेते लेते भी देख रही थी कि कान्हा मेरी राह देख रहे हैं, जयराम जी की कान्हा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता था। और कान्हा भी देख रहे थे कि अब आई अब आई अब आई, पर देख रहे थे कि ये तो फूलों को सुगंध लेती जा रही है, लेती जा रही है। आखिर कितनी देर बीती, कान्हा उन्हीं की ओर निहार रहे थे, पर राधा रानी सुगंध लेने में इतनी आनंदित हो गई, मशगूल हो गई कि कान्हा की ओर अब देखना भी बोलो तो भूल गए। ये इंद्रियों का स्वाद, ये मन की लालसा, ये विषयों का आकर्षण बुरा नहीं मानना, कई बार जीव को भ्रमित कर देता है। और जब ये जीव भ्रमित हो जाता है और उसी में सुखमय हो जाता है, तब वो भूल जाता है कि भगवान मेरी, बोलिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूल जाता है। कई बार बड़े सुखों में आता है ना, तो वो भी भूल जाता है कि मैं साइकिल से शुरू हुआ था, आज गाड़ी पे पहुंच गया हूं, पहुंचाने वाले कौन है, भूल जाता है, क्योंकि रस में, सुगंध में उलझ जाता है। कभी अपने गुरु के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। और कहाँ तो गुरु भी हूँ, पिता भी हूँ, आचार्य भी हूँ, जन्मदाता भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, ऐसे महापुरुषों के एहसान तो कभी किसी को भूलने नहीं चाहिए। अगर पुत्री कड़वे वचनों से ये पूछ बैठे कि आपने मुझे दिया तो दिया क्या है, कई बार ऐसा प्रश्न परिवार में उठता है कि पिताजी आपने मुझे क्या दिया। जयराम जी की मैं कह रही हूं, जिस जीवा से तुम ये पूछ रहे हो, उस जीवा को चलाने की जो चेतना है और वो जो शरीर है, वो भी तो उस पिता की देन है। क्या प्रसंग सुनाऊं। देवादिदेव महादेव कार्तिकेय भगवान को तैयार कर रहे थे कि तुम्हें तारकासुर को मारना है। इतने भगवान ने उससे अभ्यास करवाए और एक दिन ऐसा आयोजन हुआ कि समस्त देवी देवताओं को कहा, आप सब लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए कार्तिक को। जयराम जी की जैसे आपके घर में बच्चे का जन्मदिन होता है तो आप रिश्तेदारों को, आस पड़ोसों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें। तो मैं अब देवताओं की बात कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी दर्जा ऊंचा होगा। तो भगवान ने बुलाया कि आइए और सब कार्तिकेय को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये तारकासुर का वध करने में सफल हो। तो आजकल आधुनिक युग है, लोग किसी के जन्म दिवस पे जाते हैं तो चॉकलेट का बॉक्स, बिस्किट का बॉक्स, टॉफी का बॉक्स, आइसक्रीम और गिफ्टें ले जाते हैं। अब यहाँ आमंत्रण दिया गया है देवी देवताओं को, पुत्र है, बोलिए, महादेव का आयोजन चल रहा है कैलाश पे, तो सोचो कैसा होगा। तो सभी देवी देवता गए और उन्होंने भेंट में कार्तिक को अस्त्र और शस्त्र दिया और सबने अस्त्र और शस्त्र में आशीर्वाद दिया, विजयी भव। सबने एक से एक अस्त्र शस्त्र, इंद्र महाराज तक ने, और इतने अस्त्र शस्त्र, रात्रि को जैसे बच्चे गिफ्ट खोलते ना, तब तक उनको नींद नहीं आती है कि खोलो इसके अंदर क्या दिया है दिखाओ। तो ऐसे कार्तिकेय ने सब अस्त्र शस्त्र खोले
और पूरी रात कार्तिक भगवान को नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने कहा अब मुझे अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पिता महादेव और अस्त्र शस्त्र, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो विश्राम करने लग गए। 2 बार नंदी बुलाने गए, भगवान चलो चलिए आपको बुला रहे महादेव जी, अभ्यास करना है। कहा अब मुझे अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। प्रसंग राधा रानी का है, लेकिन इसको जोड़ रही हूं कि किस तरह हम राह भटक जाते हैं, और जब हम राह भटकते हैं तो हम समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, और जब हम समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं तो मुझे क्षमा करना हम भ्रष्ट हो जाते हैं, और जब हम समझते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, आपकी कृपा श्रेष्ठ है, तब हम वास्तव में गुरु कृपा से तर जाते हैं। जय राम जी की। आखिर युद्ध का समय आया। कार्तिक अभ्यास छोड़ चुका था, सिर्फ गर्व था इस बात का कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र, सिर्फ गर्व था इस बात का कि मैं महादेव का पुत्र हूं। लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव गुरु कहते हैं कि मेरा परिवार केवल 4 लोगों का नहीं है। चरण धोके पी लो बापू के। मैंने ऐसे गुरु नहीं देखे आज तक। जिस दिन बापू ने मुझे भी स्वयं कहा कि मेरे जो आदर्शों पे चले वो मेरा परिवार, जो आश्रम के सिद्धांतों को पाले वो मेरा परिवार, जो मेरे नियमों में चले वो मेरा परिवार, जो दैविक कार्यों में आहुति दे वो मेरा परिवार, जो सच्चाई ईमानदारी से मेरे साथ चले वो मेरा, चाहे वो गौ माता क्यों ना हो, वो मेरा परिवार है। जयराम जी की। चाहे वो आश्रम का छोटे से बड़ा साधक क्यों ना हो, वो मेरा परिवार है। उस समिति के सदस्य क्यों ना हो, वो मेरा परिवार है। मैं जिसके नाम से परिचित नहीं हूं, पर वो यदि मेरे सिद्धांतों पे चल रहा है तो वो मेरा, ये मेरे बापू का सिद्धांत, आप समझ लीजिए बस। कार्तिकेय को बस यूं ही हो गया कि अब तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये तारकासुर क्या हस्ती है। जब उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने सब चला लिए। महादेव कई बार इशारा कर रहे थे, धीरे समझ के रुक के, पर उनको था अरे ये क्या रहेगा, अरे ये क्या रहेगा। आखिर जब सब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तब तारकासुर ने एक ऐसी युक्ति अपनाई कि उसने 1000 गज अपना आकृति लंबी कर दी। कार्तिकेय इतने रह गए और वो बहुत लंबे हो गए। तब कार्तिकेय को लगा अब मैं शस्त्र चलाऊंगा भी तो भी वो उन तक पहुंच, बोलो। तब वो महादेव की ओर देखने लग गए कि अब मैं क्या करूं। और महादेव सूक्ष्म गणना, देवादिदेव, गुरुओं की मति को कोई समझ सकता है क्या? जिस दिन हम गुरुओं की मति को समझ गए तो हम उस दिन बचेगा ही क्या उस दिन। जयराम जी की। नहीं समझ पा रहे हैं तभी तो हम नीचे बैठे हैं। वहां पहुंच गए तो साक्षात्कार इंतजार कर रहा है हमारा। तो कार्तिकेय हारने की नौबत तक आ गए और देवादिदेव महादेव की ओर देखने लग गए कि मेरे सब अस्त्र शस्त्र तो चले गए, अब मैं क्या करूं। तो महादेव ने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी शक्तियों के बाद ये हार कैसे सकता है। तब भगवान ने अपनी हथेली को बड़ा किया और इतना बड़ा किया और तारकासुर को कहा कि इस पे खड़ा हो जा। और इतनी बड़े हथेली पर तारकासुर के सामने उस हथेली को भगवान ने जाके खड़ा कर दिया। समझ गए आप लोग? अब क्या हो गए, तारकासुर और कार्तिकेय स्वामी क्या हो गए, बराबर। महादेव के पास और कोई रास्ता नहीं था इनको उठाने के अलावा। और जब उठाया तब कहा कि अब बाण चला, क्योंकि अब वो उसके आमने सामने जाएगा। तब कार्तिकेय ने बाण चलाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, तो तारकासुर गिर गया। और सभी नीचे भगवान के जो गण खड़े थे वो देवादिदेव महादेव की जय जयकार कर रहे थे, पर जो कार्तिकेय के लोग खड़े थे वो कार्तिकेय की जय जयकार कर रहे थे। जयराम जी की। भाई माया के रंग हैं, तो माया के रंग कोई आज से थोड़ी है, आदि अनंत से हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र था, वो कान्हा के सेवकों को बोलता था इधर आओ। कहा जी मुझे मेरे पिता के जैसे तैयार करो। तो कहा नहीं, वो तो कान्हा है, मोर का पंख मुझे भी लगाओ।
पीला पीतम्बर मुझे भी दो। कहा नहीं सांब, ये तो तेरे पिताजी का रूप है। कहा कुछ नहीं पिताजी, अब गए, मुझे सजाओ तो कई बार वो कान्हा के जैसे सज जाते थे और कान्हा के जैसे अटखेलियां करते थे। लोग कहते थे तो कान्हा तो नहीं है, का सांब है, लेकिन कान्हा के जैसे तैयार होने का उनके अंदर बड़ा शौक और कान्हा के जैसे ही बोले। तब कान्हा को पता चला कि इसको मेरे जैसा सजने का शौक है, और वो शौक सांब को कहाँ ले गया, पूरे कुल परिवार का अंत हो गया। जय श्री कृष्ण। प्रसंग पूरा करती हूँ, त्राटक शुरू करेंगे। जब तारकासुर मर गया, देवी देवता जय जयकार किए, महादेव के ऊपर फूल बरसाए, कार्तिक के ऊपर फूल बरसाए, और जय जयकार के साथ जब सब लोग कैलाश आए तो बाकी के जो गण थे, माता थी, सब पूछने लग गया कि तारकासुर कैसे मरा, तारकासुर को किसने मारा। तो कार्तिकेय ने अपने हृदय की ओर हाथ रख के कहा, बोलो मैंने मारा। तब देवादिदेव महादेव देख रहे थे, जना हुआ भी मेरा, जयराम जी की, पाला हुआ भी मेरा, संस्कार भी मेरे, खून भी मेरा, अंश भी मेरा, और कह रहा है कि मैंने मारा। लेकिन बड़ों का हृदय भी बड़ा। महादेव चुप थे। माँ पार्वती कुछ कुछ तो समझ रही थी कि कुछ कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है। सबको माँ ने खीर पिरोसी, भोजन कराया। फिर माँ ने एक दो गणों को पूछा, बताओ ना युद्ध में क्या हुआ। कहा माँ आपका पुत्र तो हारने वाला था। कहा अच्छा फिर क्या हुआ। तो कहा महादेव ने उनको ऊपर उठा लिया और आमने सामने किया, तब अस्त्र शस्त्र चलाए, तब कार्तिक के बच्चे हैं माँ, नहीं तो शायद कार्तिक के भगवान कैसे आते हमें नहीं पता था, हम खुद डर चुके थे, कार्तिक भगवान भी खुद डर चुके थे। माँ ने कहा लेकिन कार्तिक तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा। तो कहा फिर से पूछ लो। तो माँ फिर से कार्तिक के सिर पे हाथ रख के पूछी, तारकासुर को किसने मारा। मैंने मारा। तब माँ पार्वती समझ गई थी कि ये महत्वाकांक्षी हो गया है। जयराम जी की जब महत्वाकांक्षा जोर पकड़ती है ना, तब सोचता इंसान के जो किया वो मैंने किया। बोले पेपर में पास कैसे हुए, बोले मैं पढ़ी। अरे टीचर ने पढ़ाया तभी तू पढ़ा, लेकिन वो कहता मैंने पढ़ा, मैंने याद किया। तो भगवान पार्वती माँ को बड़े प्रेम से कहते हैं, गौरी ये हार जाता जो मैं इसको बोलो ऊपर न उठाता। आज हम सब हार जाते जो हमको बापू अपने उंगली का सहारा न देते। 8.5 साल हो गए हैं, साकार दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी समस्त भारत देश में इस समय शरद पूर्णिमा चल रही है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है। कैसे भूल रहे हैं हम एहसानों को। तो बस समझने वाले समझ गए। जो अपने गुरु के साथ निभाया, समझो उसने सबके साथ निभा लिया। क्षमा चाहती हूँ, और जिसने अपने गुरु के साथ न निभाया, उसने किसी के साथ भी निभाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये अहंकार छुपा हुआ कई बार जोर पकड़ जाता है, और तब जीव को लगता है कि मैंने किया, मेरा किया हुआ है, और वो वहीं पर आकर फंस जाता है। पूरा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा गुरुओं को पसंद नहीं है। क्या नाम था माता सती के पिता का? दक्ष। वो भी हर बात में मैं करता था। शिव जी ने काट दिया गला और लगा दिया सिर बकरी का। करता रहे, अब कर, जितना कर सकता हो कर। और वो मैं ही करता रहा। बड़े जन्मों बाद फिर उसको, तपस्या के बाद उसको बख्शा गया। तो जो निर्दोष नम्रता पूर्वक
गुरु चरणों में जाता है तो वो कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप लूं साईं क्या लागत है। लेकिन जब अहंकार बढ़ जाता है, या ये कह लूं कि माया अपने रंगों का रंग चढ़ा देती है। राधा रानी आई तो कृष्ण जी से बोलो तो मिलने थी, पर फूलों की सुगंध में इतनी उलझ गई कि कान्हा झूले खा खा के थक गए कि अब भाई तू ना आ रही। तो माया जब अपना प्रभाव डालती है तब जीव को लगता है कि मेरी कोई भूल नहीं है, और जब ईश्वर कृपा करते हैं तब उसे झुकने में कोई संकोच नहीं होता। और मैं सच कह रही हूँ, भगवान हम सबको भी ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखे कि हमें गुरुओं के सामने झुकने में कभी संकोच न हो। मैं नम्र निवेदन करके जा रही हूँ, कभी पिता के आगे हमें झुकने में संकोच ना हो, कभी संतों के आगे हमें झुकने में संकोच ना हो। अरे मैं कहती हूँ, राह चलते के साथ भी कोई अगर टक्कर हो जाए तो हमें क्षमा बोलने में कोई संकोच ना हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। छोटन को क्या कहते, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो, जो भृगु ने मारी लात। कहाँ फर्क पड़ना है। लेकिन हम अपने कर्मों में चूके नहीं। नम्रता पूर्वक झुक जाने में शिष्य की, बच्चे की भलाई है। और अपनी भलाई कोई खुद न कर सके तो उसके हित कर उससे अवश्य मार्गदर्शन दें, कि जो सद्गुरु के हृदय की पीड़ा को न समझ सका, फिर उसका उद्धार कितने जन्मों वर्षों में होगा नहीं पता। इसलिए गुरु के हृदय की वाणी को समझा जाए। राधा रानी उलझ गई, भगवान कृष्ण राह देख रहे हैं, देख रहे हैं, आखिर नहीं आई तो भगवान को लगा अब कुछ तो करना पड़ेगा। जयराम जी की। जब शिष्य नहीं मानता है ना, तब गुरुजनों को लगता है कि अब कुछ तो थोड़ा बोल दो, करना पड़ेगा। तो बस वही कान्हा ने भी किया। जिन फूलों से राधा रानी बहुत सुगंध ले रही थी, उसमें से मधुमक्खियां निकलने लग गई, और एक तो राधा रानी के नाक पे ही आके बस डंक लगाने वाली थी तो भगा दिया, एक गाल पे तो भगा दिया, और तुरंत फूलों को छोड़ी और तुरंत भगवान के पास आ गई। भगवान ने कहा, राधा मैं कितनी देर से बैठा हूं, तुम अभी आई, पहले क्यों नहीं आई? ऐसे ही सुगंध ले रही थी तो अभी भी लेती रहती, तो भी ये नहीं बोल रही हैं कि उसमें से मधुमक्खियां नहीं बोल रही हैं। ये जीव पूरा सच तो कभी बोलता ही नहीं। जिस दिन पूरा सच बोले, स्वीकार कर ले, तो इसका बेड़ा पार हो जाए। तारणहार मेरे सद्गुरुओं, और हम सच बोले तो पार हो जाए। सच बताती हूँ, कई बार हम आश्रमवासियों से भी गलती होती है। ये नहीं समझना हम दूध के धुले हैं, हम लोगों से भी गलती होती। लेकिन एक बार बापू हम शिष्यों को भी बोलते हैं, सच बता। और उस समय, ये शरद पूनम की रात पे हाथ रख के कह रही हूँ, अगर उस समय कोई सच बोल देता है, बापू का आधा सेकंड भी बहुत बोल रही हूँ, दूसरा उत्तर होता है, जा माफ। जयराम जी की, जा माफ, जा इस आश्रम में चला जा। दूसरा शब्द बापू नहीं बोलते, पर जो बोलने में की गड़बड़, तो बापू मेरे मास्टर जयराम जी की ऐसा नीचे ऊपर कर देंगे, तुम खुद ही सच बोलने लग जाओगे। तो बापू के पास सब चाबी है। बापू के पास एक चाबी तो है जिसका नाम है मास्टर की, जयराम जी की। वो घर बनाते हैं ना, तब घर बनाने वाले को क्या कहते हैं, वो जो इंटीरियर करते हैं, उसके बाद कमरे बना के एक गुच्छा देते हैं चाबियों का, और मालिक को कहते हैं ये लीजिए, ये मास्टर की है, कभी आपके कमरे बंद हो जाए ना तो इन चाबियों से खुल जाएंगे। तो आप समझ जाना बापू है मास्टर, और चाबी का नाम है मास्टर की। कान्हा ने देखा अब आई तो मास्टर की थी, फूलों में से निकाले मधुमक्खियां, खुद ही आ गई। तो आई तो पूछ रहे हैं भगवान फिर भी कि तुम
क्यों नहीं आ रही थी इतनी देर से? कहा भगवान ऐसी सुगंध ले रही थी। तो कहा आप क्यों आई? तो कहा सुगंध लेके पूरा हो गया। तो भी ये नहीं बोल रही है कि उसमें से मतलब भगवान हंस रहे थे कि ये जीव किस तरह आकर्षण में फंस जाता है, किस तरह ये वाहवाही के चस्के में फंस जाता है। मेरा कुछ बन जाए, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, मेरा आगे का कुछ हो जाए, ये फंस जाता है। और उस फसावट में से सदगुरु तारणहार के अलावा कोई निकाल बोलो नहीं सकता। इसलिए कभी भी गुरुओं की वाणी को, गुरुओं की आज्ञा को, गुरुओं की बात को उल्टा लेना नहीं लाई चाहिए। और कई बार भगवान राधा रानी को बहुत ही परीक्षा लेते थे। एक बार शाम को मिलने बुलाया था और कहा था अकेली आना जयराम जी की, लेकिन फिर भी राधा रानी एक सखी को ले गई और कहा कि तुम दर्शन नहीं करना। कहा क्यों? तो कहा कह रही हूँ ना बस दर्शन नहीं करना। तो कहा पर क्यों? मिलने हम दोनों जा रहे हैं तो दर्शन तुम भी करोगी और मैं भी करूँगी। तो कहा कान्हा ने कहा है आज अकेली आना। तो कहा फिर अकेली जाओ। तो कहा नहीं फिर लौटूंगी कैसे? तो कहा अकेली। तो कहा नहीं तुम चलो। तो कहा चलूंगी तो फिर मैं दर्शन तो करूंगी। अब कोई जाएगा तो दर्शन तो करेगा, दर्शन की भी आनंद है। तो राधा ने कहा अच्छा एक काम करना, पेड़ से छुप छुप के कर लेना, क्योंकि आज कान्हा ने मुझे कहा है अकेली। गुरु आज्ञा ही केवल शिष्य से परम मंगलम। तो राधा ने पेड़ के पीछे छुपाया मालती को, खुद मिलने बैठी। और कान्हा ने बड़े प्यार से पूछा कि कैसे आई? तो कहा इसी रास्ते से आई। तो कहा अच्छा और कौन है साथ में? तो अब कैसे बोले कि मेरे साथ? साफ साफ झूठ बोलना तो बड़ी मुसीबत होती है। तो कहा भगवान दुनिया में सब आए भी अकेले हैं। और भगवान ने कहा राधे मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, तुम इस समय आई हो तो कोई है साथ में? कहा भगवान साथ थोड़ी देर का, फिर साथ सबका छूट जाता है। भगवान बोले ये हो क्या रहा है? मैं इसको पूछ कुछ रहा हूँ और ये कुछ बोल रही है। क्या बताऊँ, कभी कभी मैं भी फंस जाती हूँ। अब पूरी बात तो नहीं बताऊंगी, थोड़ी बता रही हूँ। एक बार बम्बई थी और रायपुर जा रही थी और पिताजी का संदेश आया कि कहाँ हो? तो मैंने कहा जी बम्बई। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा जी रायपुर। तो मेरी टिकट थी, समझ गए आप लोग, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो पिताजी बोले अच्छा कैसे जा रही हो? मैंने कहा बापू 6 प्रोग्राम है। तो कहा हाँ 6 प्रोग्राम तो हैं, पर तुम जा कैसे रही हो? मैंने कहा बापू सब समितियों ने कहा है हम मिलके खर्चा कर लेंगे। तो कहा हाँ वो तो ठीक है, पर तुम जा कैसे रही हो? तो मैंने कहा बापू यहाँ ना आज प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। अब मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं सीधा जवाब दूँ। आखिर स्वामी जी अपने रूप में आ गए और बोला कि तुमसे जो पूछा जा रहा है पहले उसका उत्तर दो, तुम यहाँ से रायपुर कैसे जा रही हो? तो मैंने कहा बापू फ्लाइट से। हाँ मुझे पता ही था, तभी तुम बोल नहीं रही हो। जी 6 प्रोग्राम है, जी ये करवा रहा है, जी ये करवा रहा है। फिर बापू ने पूछा कि कितना फेयर है? मैंने कहा बापू 3000। तो कहा 3000 तो ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा बापू एक समिति पे 500 आएगा और 24 घंटे का रास्ता था इसलिए मैंने करवा ली। तो फिर सीधे बोलो, फिर क्यों बोल रही हो जी यहाँ? मैंने कहा बापू मुझे डर लग रहा था। तो कहा देखो आज एक बात सिखा रहा हूँ, उसको सीख जाओ। और मैंने सच में उस बात को गांठ बांध लिया जयराम जी की, क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास है बापू जो कहेंगे उसमें मेरा परम हित है। गुरुजी ने कहा तुम हवाई जहाज से जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसकी मना नहीं है, लेकिन तुमको जहाज में उड़ने की आदत पड़नी नहीं चाहिए। बस कभी ट्रेन से जाना पड़े तो बोलो ट्रेन से, कभी गाड़ी से जाना पड़े तो गाड़ी से, सब तरह से तैयार हो। और कभी बहुत दूर है, ठीक ठाक भाड़ा है तो गई तो भी मना। इस सिद्धांत को समझो कि हमें धर्म के पैसे का दुरुपयोग, चाहे वो समिति का हो, तुम्हारे पिता का हो, तुम्हारा हो, किसी का भी हो, किसी के भी धन का हमें दुरुपयोग, हमें और कर्म बंधन बनाने जो है उसी को कम करें बहुत है। तो मैंने इस बात को गांठ बांध लिया
कि बापू चाहते हैं हम और कर्म बंधन, तो इसमें क्या बुरा है? बापू बहुत मुझे ऊंची शिक्षा दे के मुझे उन्नत कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी गुरु चरणों के प्रति अटूट भावना सदैव आपकी और मेरी ऐसे ही बनी रहे। राधा रानी गोल गोल घुमा रही थी, कान्हा को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर कान्हा चुप थे। इतने में मालती ने पेड़ से चेहरा ऐसे किया, क्योंकि उसको दर्शन नहीं हो रहे थे, और भगवान का नीचे पुष्प गिरा था, भगवान पुष्प उठाने के लिए गिरे, नीचे झुके, तो भगवान ने मालती को देखिया, मालती ने भगवान को, तो भगवान सोचे ये कहाँ से आ गई, मैं कब से इससे पूछ रहा हूँ तुम कैसी आई कैसी आई। तो भगवान समझ गए, तो सखियाँ हैं दोनों। तो भगवान ने कहा आप समझ गए ना कि समझ तो भगवान सब गए, ऐसे ही बापू अब समझ तो सब गए, और बापू ने जो समझाना चाहा वो साधक भी अब समझ गए, समझने वाले समझ गए, बस। तो यही तो गुरु का उद्देश्य होता है कि समझ जाओ। तो बस भगवान को इतने में राधा रानी कहती हैं भगवान ने केरी तोड़वा दो ना, क्या कहते हैं आप, आम का होता है ना कच्चा आम, केरी अम्बड़ी बोलते हैं, तो बोले वो तोड़वा दो ना भगवान। तो कहा कैसे तोड़वाऊँ? तो कहा भगवान आपकी पीठ दो ना। तो कहा अच्छा चलो आ जाओ। तो भगवान पीठ दिए जैसे घोड़े बनते हैं, तो राधा रानी चढ़ी, और भगवान ने कहा अच्छे से पकड़ो पेड़ को, दोनों हाथ से पकड़ो। तो उन्होंने एक हाथ से अच्छे से पकड़ा, एक हाथ से वो तोड़ने गई, तो नीचे से भगवान गायब हो गए, जयराम जी की, तो वो पेड़ पे लटकती रह गई। और कान्हा वहाँ जाके बोले राधे मैं जा रहा हूँ। तो कहा भगवान मुझे नीचे कौन उतारेगा, ये क्या कर रहे हो? कहा पेड़ के पीछे मालती खड़ी है, उसको बुलाओ, वो उतारेगी, मैं जा रहा हूँ। तो भगवान उनको शिक्षा दे के गए कि तुम सोच रही थी मैं कान्हा को घुमाऊंगी, पर कान्हा ने तुम्हें ही घुमा दिया। तो मास्टर हैं भगवान कृष्ण, मास्टर हैं हमारे गुरुदेव, और सब तालों की इनके पास चाबी है। किस ताले को कहाँ से खोलना है, किस साधक को कैसे टाइट करना है, किसको कहाँ से उन्नत करवाना है, किसको कहाँ से ईश्वर की ओर ले चलना है, ये सब कुछ मेरे गुरुदेव की वाणी संपन्न है। ऐसे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अब आप सब लोग ऐसे हो जाएं, इस तरफ। हाँ जी।